प्यारे साथियों नमस्कार। मैं सरोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री उड़ान चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस जो भी मान लीजिए कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर किसी सरकारी जॉब में जो भी सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम इसमें टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें सॉइल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको हम बता देते हैं। जो भी मुख्य टॉपिक है वो हम आपको बता देते हैं, बाकी सारी चीजें लेते हुए चलेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, सॉइल इरोजन, सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लांट न्यूट्रिएंट, सॉइल कंजर्वेशन, खादें, उर्वरक, कंपोस्ट, खादें। इसके अलावा रॉक्स, इनको चट्टानें कहेंगे। इसके अलावा सॉइल प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको सारे यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ये मुख्य टॉपिक है, मान लीजिए इनसे और भी सारे टॉपिक हैं, तो जो भी रहेंगे हम आपको टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे। जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी पूछा जाता है उस टाइप से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दे रखी घंटी को दबा दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं सॉइल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। सॉइल की परिभाषा क्या होती है सॉइल साइंस की। तो सॉइल साइंस एक प्राकृतिक पिंड होता है जो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, सूक्ष्म जीव तथा खनिज पदार्थों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, पौधों को उगने का आधार प्रदान करता है, ठीक है। क्या होता है, मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड होता है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है एवं पौधों को उगने का आधार प्रदान करती है। क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे जेनी, उन्होंने 1941 में कहा इनके अनुसार कि यह एक त्रिविमीय काय मतलब 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, इन्होंने कहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल वो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन। इसके बाद में लैटिन के कौन शब्द से बना है, ये सोलम से, जिसका अर्थ होता है फ्लोर, फर्श। मतलब क्या हुआ, जो फर्श जैसी संरचना होती है पृथ्वी पर वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, ठीक है। अब बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा। एक साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहते हैं, वो थे मिल्टन व्हिटनी। अब हम दोस्तों अगला टॉपिक लेंगे। तो अब हम बात करेंगे मृदा विज्ञान की शाखाओं की, ठीक है। तो मृदा विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक होती है पेडोलॉजी, दूसरी होती है इडेफोलॉजी, ठीक है। 2 शाखाएं होती हैं, ध्यान रखना, पहली पेडोलॉजी, दूसरी इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी होती है, देख लो, पेडोलॉजी शब्द किस भाषा का है, ग्रीक भाषा है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा। तो ग्रीक के 2 शब्द दिए गए हैं, पहला पेडोन, दूसरा लोगोस। पेडोन का अर्थ होता है मिट्टी और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या स्टडी करना। क्या होता है, स्टडी करना, स्टडी।
और इसका मतलब होता है मिट्टी, जिसको बोलेंगे सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, अब इसको हम परिभाषा की दृष्टि से देख लेते हैं। परिभाषा, तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मृदा के गुणों का, उसका वर्गीकरण, ठीक है, तथा उसमें क्या होता है, उसकी उत्पत्ति का, आदि का अध्ययन करते हैं। ऐसे देख लीजिए, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, विवरण और उसके गुणों में क्या जाता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है पेडोलॉजी शब्द किसने दिया? तो पेडोलॉजी शब्द दिया वीवी डाकुचेव ने। उससे पहले आप सुन लीजिए थोड़ा सा कि जैसे आपको याद रखना है, तो इसमें केवल पेडोलॉजी के लिए जो हम बता रहे हैं वो ध्यान रखना। पेडोलॉजी में केवल मृदा की उत्पत्ति ध्यान रखना है, मृदा की उत्पत्ति प्लस साथ साथ में इसका वर्गीकरण और इसके गुण, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है। क्या रखना है? उत्पत्ति, वर्गीकरण और गुण। कुल मिलाकर जितनी भी चीजें होनी है वो किसके अकॉर्डिंग होनी है? मृदा के अकॉर्डिंग। इसमें केवल सब मृदा से संबंधित ही सब कुछ अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इडेफोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी क्या होता है भाई? यह मृदा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मृदा के विभिन्न गुणों, किसके केस में किया जाता है? पौधों की वृद्धि, पोषण एवं उसके उपज के संबंध में किया जाता है। ठीक ना, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। कहने मतलब क्या हुआ? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन, पौधों की वृद्धि, पोषण एवं उपज के संबंध में किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है इडेफोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो शब्द ये किस भाषा का है भाई? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ग्रीक के किन शब्दों से मिलकर बना है? एक तो इडेफोस, दूसरा लोगोस। इडेफोस का मतलब होता है मृदा की सतह और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब बात कर लेते हैं कि इनको कैसे आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसको ध्यान रखने के लिए आपको रखना है यार कि जो पेडोलॉजी होती है इसमें केवल और केवल सॉइल से रिलेटेड क्या क्या वर्गीकरण ध्यान रखना। ठीक है, उत्पत्ति, वर्गीकरण, उत्पत्ति और गुणों में जैसे भौतिक, रासायनिक आदि, मतलब कुल मिलाकर सॉइल से रिलेटेड ही सब कुछ याद करना है। अब इसमें जो इडेफोलॉजी रहेगी इसमें क्या करना रहेगा? इडेफोलॉजी में आपको कहना क्या है कि सॉइल के साथ साथ में प्लस प्लांट से रिलेटेड सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इसमें केवल सॉइल से रिलेटेड वर्गीकरण, उसकी उत्पत्ति, उसके गुण आदि के बारे में। इसमें सॉइल के साथ साथ में प्लांट, मतलब प्लांट के केस में क्या उसकी वृद्धि है, कैसे पोषण किया जाए, क्या मतलब क्या उपज उससे मिले, ये सब कुछ अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे सॉइल कंपोजिशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अवयव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? मृदा अवयव दो पार्ट में होता है। एक तो ठोस भाग होता है, एक रंध्र भाग होता है। ठीक है, एक ठोस भाग होता है और एक रंध्र भाग होता है। ठोस भाग जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। ये दो पार्ट्स में बटा होता है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ की जो मात्रा पाई जाती है 45% पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा पाई जाती है वो 5% पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो रंध्र भाग होता है वो भी 50% पाया जाता है। उसके भी दो भाग हो जाते हैं, एक तो मृदा जल हो जाता है जो 25% पाया जाता है, और मृदा वायु हो जाती है वो 25% पाई जाती है। इसको अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ा था? बुक में ऐसे फिगर दे रखा होता था। ठीक है, और इसमें क्या कर देते थे? ऐसे डिवाइड कर देते थे। इसको बोल देते थे मृदा जल, जो रहता था हमारा 25% भाग, ये 25% भाग इसको बोल देते थे मृदा वायु। इसके बाद जो होता था
वो रहता था जो खनिज पदार्थ रहते थे, 45% खनिज पदार्थ हो जाते थे। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ जो होता था वो 5% होता था, कार्बनिक पदार्थ। ये वही चीज सेम है, ये मृदा के अवयव हैं, ठीक है, जो मृदा में पाए जाते हैं। 25% मृदा जल होता है, ठीक है, 25% मृदा वायु होती है, 45% मृदा खनिज पदार्थ होते हैं और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। इसको अगर आप जान लेंगे तो यहाँ से जो भी आपका आज से कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। जितने भी कंफ्यूजन होंगे सभी दूर हो जाएंगे। देखो क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, ठोस भाग, ठीक है, ठोस भाग जो होता है वो 50%, रंध्र भाग होता है वो 50%। मतलब ये हुआ इतना, ये हम ठोस पार्ट कह दें, सॉरी इधर वाला, और इधर वाला क्या कह दें, रंध्र भाग, ठीक है। तो इधर जो है ठोस भाग वो ये है। तो इसमें क्या होता है, जो खनिज होते हैं, खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक खनिज, ठीक है, दूसरा होता है द्वितीयक खनिज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक खनिज जो होते हैं इनकी अधिकता कहाँ होती है, बालू में। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है प्राथमिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सीधा सीधा दिमाग लगा के बोल देना कि जो हाँ जहाँ पे मृदाएं बालूदार होती हैं वहां पे कौन सा खनिज पाया जाएगा, प्राथमिक खनिज पाएगा। द्वितीयक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे मृदाएं चिकनी मृदाएं होती है। मतलब द्वितीयक खनिज कहाँ पाया जाता है, चिकनी मृदाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से प्राथमिक खनिज होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका जिसको अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक दो टाइप की होती है, पहली तो होती है सफेद माइका जिसको बायोटाइट बोलते हैं, दूसरी होती है काली माइका जिसको बोलते हैं मस्कोबाइट, ठीक है। ये सब प्राथमिक खनिज के अंतर्गत आते हैं। कभी कभार पूछ दिया जाता है क्वार्ट्ज कैसा खनिज है, तो प्राथमिक खनिज है। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक खनिज की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको गिब्साइट बोलते हैं, दूसरा फेरस ऑक्साइड जिसको हेमेटाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हेमेटाइट कैसा खनिज है, तो द्वितीयक खनिज है, ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। इसके अलावा फिर जिप्सम आ जाता है, जिप्सम को डोलोमाइट बोल देते हैं, और सिलिकेट होता है, ठीक है, सिलिकेट को क्ले मिनरल बोलते हैं, ठीक है। अब क्ले मिनरल जो होता है ये सिलिकेट, इसको ध्यान रखना है, ये जो सिलिकेट है इसके कई पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे था माइका के दो भाग थे, उसी प्रकार यहाँ सिलिकेट के भाग होते हैं। पहला तो होता है केओलिनाइट, ठीक है, जिसका रेशियो 1:1 रहता है। ये क्या होता है, अभी हम आपको केओलिनाइट, मोंटमोलोनाइट और वर्मिकुलाइट, ये तीनों आपको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो होते हैं ये सिलिकेट के पार्ट्स होते हैं, केओलिनाइट, मोंटमोलोनाइट, वर्मिकुलाइट, ठीक है, ये इसके भाग हो गए। तो आपने अच्छे समझ लिया है मृदा कंपोजिशन क्या होता है, दो पार्ट में बटा होता है, ठोस भाग और रंध्र भाग। इसको ध्यान समझ लेना, अगर समझ गए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये द्वितीयक खनिज और प्राथमिक खनिज हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं लोग। तो ये दो भाग होते हैं, रंध्र और ठोस। ठोस भाग को हमने दो भाग में डिवाइड किया, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%। अब खनिज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज। पहला जो प्राथमिक खनिज होंगे वो बालू मृदा के में अधिकता होती है उनकी, और द्वितीयक खनिज जो होते हैं वो चिकनी मृदाओं में पाए जाते हैं। अब इसमें फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका, सफेद माइका, काली माइका, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिप्सम, सिलिकेट, ये द्वितीयक खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो सिलिकेट होता है उसके भाग कौन होते हैं, पोलियोनाइट, मोंटमोलोनाइट, वर्मिकुलाइट, ठीक है, और रंध्र भाग के ये मृदा जल और मृदा वायु। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होता है, द्वितीयक खनिज, ठीक ना, द्वितीयक खनिज के अंतर्गत ये होता है। तो इसके कौन कौन से पार्ट में बताए थे आपको, केओलिनाइट, दूसरा बताया था मोंटमोलिनाइट, तीसरा बताए थे वर्मिकुलाइट, ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या इनका होता है सिस्टम। तो क्या होता है, जो केओलिनाइट होता है इसकी ग्रोथ कैसी होती है, अविस्तारी होती है, मतलब नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। अब ये एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग क्या होता है पहले सुन लीजिए, कि एक्सपेंडिंग का मतलब होता है फैलने वाला, सॉरी यहां से समझिए, एक्सपेंडिंग होता है इसको बोलते हैं फैलने वाला, और ये जो नॉन एक्सपेंडिंग होता है ये ना फैलने वाला।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पोलिनाइट होता है ये कैसा होता है, नाम फैलने मतलब ना फैलने वाला, मतलब मृदा के अंदर इसका ज्यादा फैलाव नहीं होता। इनका अनुपात क्या होता है, मृदा और इनका अनुपात क्या होता है, 1:1 अनुपात होता है, 1:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो केओलिनाइट होता है, ठीक है, तो इसका सब जो ये क्या करता है, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का सबसे ज्यादा स्थिरीकरण कौन करता है, केओलिनाइट करता है। मृदा में जब फास्फोरस हम लोग देते हैं तो उसका सबसे ज्यादा स्थिरीकरण कौन सा खनिज करता है, केओलिनाइट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। तो इसकी क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति विस्तारी टाइप की होती है, एक्सपेंडिंग टाइप की होती है, मतलब मृदाएं क्या होती है, फैलती हैं। ये भी साथ साथ में कहता है 2:1 का रेशियो रहता है। ये रेशियो ही बहुत पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, केवल ये ध्यान रखना मोलिनाइट में ये क्या होता है रेशियो, तो 2:1 होता है। केओलिनाइट में 1:1 होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, ये विस्तारी टाइप की होती है, लेकिन होता क्या है, फैलती हैं तथा सिकुड़ती हैं। फैल भी जाती हैं पूरा गीले होने पर, और फिर जब धूप लगती है तो सिकुड़ जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें दरारें पड़ जाती हैं। कभी कभार देखोगे जब मिट्टी से पानी पूरा सोख लिया जाता है, जब हट जाता है तो क्या होता है, वहां पे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसकी सबसे ज्यादा अधिकता कहाँ होती है, तो इसकी काली कपास मृदाओं में अधिकता होती है। जो काली मृदाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है खनिज, मोन्टमोलिनाइट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काली कपास मृदाओं में कौन सा पाया जाता है, तो मोन्टमोलिनाइट, ध्यान रखना ये। फिर बात आती है वर्मीक्लोराइड की। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, सीमित होती है। कैसी होती है, सीमित विस्तारी होती है। इसका अनुपात क्या होता है, 2:1। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है। हम सतह की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की। उस पे कौन सा पाया जाता है, फेल्डस्पार पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे हम कि मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा होता है, तब क्वार्टज होता है। जब मृदा की बात करें तब क्वार्टर होगा, जब अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपपड़ी जिसको बोलते हैं ऊपर की सतह, तब फेल्डस्पार। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम विघटन किस खनिज का होता है। सबसे कम विघटन किस खनिज का होता है, तो किसका होता है, क्वार्टज का होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा विघटन किस खनिज का होता है, तो डोलोमाइट का होता है। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने बता दिया है। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मृदा विज्ञान के पिता कौन है, ये पूछ दिया जाता है, मृदा विज्ञान के पिता कौन है, तो वीवी डाकुचेव। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाकुचेव कह सकते हैं। सो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना है, डाकुचेव ऐसे भी लिख के आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मृदा जांच, सॉइल टेस्टिंग के पिता कौन है। ठीक है, तो सॉइल टेस्टिंग के जैसे कि मृदा जांच वांच जैसे की जाती है, उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते, तो इनके जो सबसे पहले इस पे प्रयोग किया गया तो एमएल ट्रंग द्वारा किया गया, इसलिए उनको एमएल ट्रंग, इनको सॉइल टेस्टिंग के पिता कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेडोलॉजी के पिता कौन है। ठीक है, जैसे मृदा विज्ञान के मैंने बताया, मृदा जांच के बता दिए, अब पेडोलॉजी के पिता, तो पेडोलॉजी के पिता भी डाकुचेव है, डाकुचेव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मृदा का अध्ययन कहलाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे जब केवल मृदा का अध्ययन पूछे तो पेडोलॉजी कहेंगे। ठीक है, पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हम मृदा की सबका मतलब पढ़ते किसमें है, वो सॉइल साइंस होती है, लेकिन मृदा का जब अध्ययन बोलेंगे तो पेडोलॉजी कहलाएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं इससे पूछने वाले क्वेश्चन। ठीक है,
तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो आपको बताने हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है कि मृदा के विभिन्न गुणों, पौधों की वृद्धि, पोषण, उपज का अध्ययन किसमें करते हैं, मतलब किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो ऑप्शन ए पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, सोरोलॉजी, इडेफोलॉजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक खनिजों की अधिकता किस मृदा में होती है। ठीक है, प्राथमिक खनिजों की अधिकता किस मृदा में होती है। ऑप्शन ए दलदली मृदा, बी चिकनी मृदा, सी बालू मृदा, डी चिकनी बालू मृदा। ठीक है, इसका भी आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है कि मृदा अवयव में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है। जो मैंने मृदा अवयव पढ़ाया है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 45%, बी 25%, सी 47% और डी 5%। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है खनिज, मृदा खनिज को इलोनाइट की प्रकृति का अनुपात होगा। क्या अनुपात होता है, 2:1, 1:1, 1:2 या 5:1। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और लिखने जैसे 4 में आप 4 करते हैं तो 4/4 लिख के आप डाल सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम आपको मटेरियल पढ़ाए हैं अगर आपको पसंद आया दोस्तों, ठीक है, तो ये अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और आप अगर मान लीजिए कि इनके अगर नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपको हम टॉपिक देंगे तो आपके पास सारा मटेरियल हो जाएगा। नई नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। अगर हाँ दोस्तों कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो तो वीडियो को आप वापस थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब पीछे करके देख सकते हैं। जो चीज ना समझ में आई हो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दे रखी घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू गाइस।